डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में आपको सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन, अगर आप आनंदा के ऊपर नहीं करते हैं, ऑफलाइन में करते हैं, तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। तो फॉर्म्स आपको एलआईसी से फॉर्म्स इश्यू हो जाएंगे, आपको कोई अपने फॉर्म बाई नहीं करने, आपको एलआईसी से जब भी आप जाएंगे आप पास हो जाएंगे जब आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, एसबीए या एलआईसी ब्रांच मैनेजर ये कंफर्म कर देंगे कि हाँ आपको एज ए बीमा सखी, महिला कैरियर एजेंट या ऑर्डिनरी एजेंट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको फॉर्म्स इश्यू कर दिए जाएंगे। तो 300 नंबर फॉर्म कब यूज होता है इसको ध्यान से देख लीजिए, अदरवाइज यूट्यूब पे इसकी सारी ट्रेनिंग आपको अवेलेबल है, कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी सीख सकते हैं। 18 ईयर्स एंड अबव फॉर कन्वेंशनल प्लान्स, जो प्लान्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनमें से सभी प्लान्स में हम इस फॉर्म को यूज करते हैं जब किसी की एज 18 साल से ऊपर होती है, मतलब मेजर होता है, और वही अपनी इंश्योरेंस कर रहे हैं और वही पैसा दे रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस भी उन्हीं की हो रही है, लाइफ एश्योर्ड भी वही है और प्रपोजर भी वही है, मतलब पैसा भी वही भर रहे हैं, तो हम फॉर्म नंबर 300 यूज करते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि प्रपोजर तो हस्बैंड है, वाइफ जो है नॉन अर्निंग है, हाउस वाइफ है, तो लाइफ एश्योर्ड वाइफ हो गई, अगर वाइफ की पॉलिसी ले रहे हैं तो प्रपोजर हस्बैंड हो गया, क्योंकि कमाने वाले तो वो हैं, तब फिर 300 नंबर फॉर्म यूज नहीं होगा, क्योंकि वाइफ की एज तो 18 साल से ऊपर ही होगी, तो फॉर्म नंबर 340 यूज होगा। तो 340 नंबर फॉर्म कब यूज होता है, ये भी कन्वेंशन पॉलिसीज के लिए यूज होता है जब लाइफ इंश्योर्ड और प्रपोजर अलग अलग है। किसी का बच्चा 18 साल से ऊपर है लेकिन अभी वो पढ़ रहा है, उसकी वो पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो फिर 300 नंबर फॉर्म यूज नहीं कर सकते, 340 नंबर फॉर्म यूज होता है। फिर 360 नंबर फॉर्म कब यूज होता है जी? 360 नंबर फॉर्म यूज होता है माइनर के केस में, 18 साल से नीचे जब किसी की एज होती है, तो कौन सा फॉर्म यूज होता है जी? 360 नंबर फॉर्म यूज होता है। 360 नंबर फॉर्म, जैसे जीवन तरुण पॉलिसी हमने डिस्कस की थी, तो वहां पे बच्चे का 360 नंबर फॉर्म भरा जाएगा और प्रपोजर का 300 नंबर फॉर्म भरा जाएगा। और जो बच्चे का फॉर्म 360 होता है उसमें प्रपोजर की डिटेल भी आती है, प्रपोजर का फोटो भी लगता है और बच्चे का फोटो भी लगता है। तो डिटेल्स जो है वो बच्चे की भी उसमें फिल होती है और प्रपोजर की भी फिल होती है। जब आपके हाथ में ये फॉर्म आएगा आप देखेंगे तो मैं क्या बात कर रहा हूं उसके बारे में आप समझ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में। सुटेबिलिटी एनालिसिस एंड एजेंट रिपोर्ट ये कंपल्सरी है, कोई भी आप पॉलिसी करेंगे तो उसमें ये दो फॉर्म जो है, सुटेबिलिटी एनालिसिस एंड एजेंट रिपोर्ट, तो बहुत बार तो ये 300 नंबर फॉर्म के बीच में ही लगा होता है, ऑलरेडी उसी का हिस्सा है। अगर उसमें ना लगा हो तो आपको ये अलग से सुटेबिलिटी एनालिसिस एंड एजेंट रिपोर्ट भी आपको ये मिल जाता है। और सिंपल सी बात बताऊं, इसका सीखना इसको बहुत आसान है, यूट्यूब पे सभी ट्रेनिंग्स पड़ी हुई हैं इसकी। हाउ टू फिल एलआईसी सुटेबिलिटी एनालिसिस डालोगे उस पे आ जाएगा, पता चल जाएगा। सामने अपने फॉर्म रख लीजिए, उसमें जो बता रहा है ट्रेनर उसको देखते जाइए और फिल कर लीजिए। एजेंट रिपोर्ट के बारे में भी ऐसा ही है। अब ऑर्डिनरी, नैच और ई नैच मैंडेट फॉर्म, ये क्या चीज है इसको समझते हैं। अगर कोई चाहता है कि एलआईसी का प्रीमियम वो ऑर्डिनरी मोड में ना दे, उनके बैंक अकाउंट से पैसा जो है कट जाए, उसको बोलते हैं नैच सिस्टम। ईसीएस आप समझते होंगे, नैच सिस्टम बोलते हैं उसको। तो इसमें दो ऑप्शन होती है, एक तो होता है ऑर्डिनरी नैच। ऑर्डिनरी नैच मतलब एक इसका एक मैंडेट फॉर्म होगा, वो आप फिल करेंगे, जिनकी पॉलिसी कर रहे हैं उनके सिग्नेचर होंगे, उनके अकाउंट की डिटेल होगी, वो एलआईसी में आप फॉर्म के साथ सबमिट करेंगे। उसके बाद वो एक जहां पे कॉमन इसका स्कैनिंग प्लेटफॉर्म है वहां पे जाता है, बैंक की तरफ से कोई आता है उसको स्कैन करते हैं, फिर वो जो बैंकिंग का कॉमन नेटवर्क है उसमें इसके बारे में इसको अप्रूव किया जाता है, फिर जाके ये सारा होता है। तो बहुत बार इसमें क्या होता है कि सिग्नेचर मिसमैच का ऑब्जेक्शन लग जाता है, लेट हो जाता है, कुछ हो जाता है, कटिंग हो गई तो मशीन रिजेक्ट कर देती है। तो मेरी आपको ये सलाह है कि ई नैच इज बेटर। ई नैच क्या है, उसका भी एक फॉर्म है, आप फिल करेंगे, जैसे पॉलिसी को नंबर लग जाएगा वैसे ही उनको पॉलिसी होल्डर को एक लिंक चला जाएगा। अभी जैसे 2 दिन पहले ही मैंने अपनी बेटी के लिए एक इंडेक्स प्लस पॉलिसी ली है, तो 2500 रुपीज पर मंथ का उसका प्रीमियम ऑलरेडी पहले भी ले रखी थी, एक और ली है। तो उसमें क्या हुआ, मुझे वो मैसेज आया आज मॉर्निंग में ही, मैंने क्या किया उसका ई नैच जो मैंडेट जो है वो वेरीफाई किया, तो वो रजिस्टर हो गया, मुझे मैसेज आ गया मेरे बैंक से कि हो गया, वो रजिस्टर हो गया। तो उसमें क्या होगा कि पॉलिसी होल्डर को लिंक जाएगा, उस लिंक पे वो क्लिक करेंगे और वहां पे अपना पॉलिसी नंबर डालेंगे, प्रीमियम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जिसकी पॉलिसी है, तो नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर वो वहां पे अपने बैंक जो वो है डिटेल्स है उसको वेरीफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे। उसमें 3 ऑप्शन मिलेगी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या आधार कार्ड, उनमें से कुछ क्लिक करेंगे, जो भी ऑप्शन उनके लिए कंफर्टेबल है। उसके बाद बैंक से उनको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे और उसके साथ ही उनका ई नैच मैंडेट रजिस्टर हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि पहली प्रीमियम आपने ले लिया, पहली किस्त आपने ले ली,
उसके बाद से बैंक से अपने आप ही पैसा कट के आएगा। मंथली मोड भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। आई रिपीट, जो ई नैच है या ऑर्डिनरी नैच है उसमें मंथली मोड भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। मतलब हाफ ईयरली मोड में किसी ने पॉलिसी की, 6 महीने का प्रीमियम अभी दे दिया आपने, पॉलिसी लॉग इन कर दी, पॉलिसी नंबर लग गया, अपने आप 6 महीने के बाद उनके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अब दो तीन बातें कि फैमिली मेंबर के अकाउंट से भी डिडक्शन हो सकती है। कोई मैं पॉलिसी करवा रहा हूं, मैं चाहता हूं यार वाइफ के अकाउंट से कटता रहे, उसमें पैसा पड़ा रहता है, तो मैं वाइफ के कैंसिल चेक दे दूंगा साथ में, और जो ई नैच का फॉर्म फिल करूंगा वहां पे अकाउंट होल्डर सिग्नेचर और प्रपोजर सिग्नेचर अलग अलग बना हुआ है, वहां पे प्रपोजर की जगह मैं साइन कर दूंगा और अकाउंट होल्डर की जगह वाइफ की साइन कर दूंगा, साथ में वाइफ के अकाउंट का चेक लगा दूंगा। तो अगर मैं अपने से करना चाहता हूं तो दोनों जगह अपने सिग्नेचर हो जाएंगे और एक कैंसिल चेक लग जाएगा और इस तरह से होगा। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ई नैच या ऑर्डिनरी नैच से पॉलिसी करना चाहते हैं, तो अगर आप उनकी बैंक डिटेल को पहले रजिस्टर कर लेते हैं एलआईसी के पास, उसका एक प्रोसेस है कि आप पहले ही वेरीफाई कर देते हैं बैंक डिटेल, एलआईसी को कंफर्म हो गया, वेरीफाई हो गया बैंकिंग चैनल के थ्रू कि इनका ये सही है अकाउंट नंबर और रजिस्टर हो गया, तो सिर्फ 1 महीने का प्रीमियम ही आपको देना अगर मंथली मोड कर रहे हैं। अगर आप सपोज करो किसी की 5,000 रुपए महीने की पॉलिसी करना चाहते हैं, तो अगर आप पहले उसको रजिस्टर कर लेंगे ना बैंक डिटेल, तो वो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, कैंसिल चेक लिया, एक प्रोसेस है, उसमें प्रोसीजर है, उनको जाएगा लिंक जाएगा, उनको बोलना है उसको ऐसे कर दीजिए। अगर कोई नहीं कर सकता तो फिर मंथली मोड अगर कर रहे हैं तो फिर अगर पहले आप उसको अकाउंट को वेरीफाई नहीं करते, रजिस्टर नहीं करते, तो 3 मंथ्स का प्रीमियम लेना होगा पहले, अगर मंथली मोड करते हैं। तो ये एक जानकारी थी आपके लिए इंपॉर्टेंट। एक फटका डिक्लेरेशन फॉर्म होता है कि आपका टैक्स रेजिडेंसी क्या है, विद इन इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया है, तो उसके लिए यस नो करना होता है। ये स्पेशली इसकी इंपॉर्टेंस उनके लिए होती है जो एनआरआईज हैं या नॉन या फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन है, उनके लिए होता है। तो जो इंडियन रेजिडेंट है, जो इंडिया में रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, तो हम सिंपली नो लिखते हैं इसमें फॉर्म में, तो हो जाता है उससे। तो अब आप देखिए कि जब भी हम कोई पॉलिसी करेंगे तो उसमें एक चीज ध्यान से समझिए कि बैंक अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसका बैंक अकाउंट नहीं है उसकी पॉलिसी नहीं हो सकती है, तो ये चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि बैंक अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी का होना चाहिए, नहीं फैमिली मेंबर का अकाउंट जिसकी पॉलिसी कर रहे हैं। अब जब आप नैश में पॉलिसी करेंगे, कोई चाहते हैं कि बैंक से डिडक्शन हो जाए, तो डिडक्शन कब होगी, ये सवाल आएगा ना, सामने वाला पूछेगा भाई पैसे कटेंगे कब, तो उसके लिए नैच डिडक्शन डेट्स के बारे में ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट डिडक्शन डेट्स क्या होगी, प्रीमियम डिडक्शन डेट 7th कब आएगी, अगर जो पॉलिसी आपने की उसको नंबर जो लगा, उस पॉलिसी को जो नंबर लगा वो फर्स्ट से 7th के बीच में अगर नंबर अलॉट हुआ, फर्स्ट से 7th के बीच में अगर नंबर अलॉट हुआ, तो उसकी डिडक्शन डेट कौन सी आएगी, 7th, ऑटोमेटिकली सिस्टम पिक कर लेगा। और अगर 8 से लेके 15th के बीच में पॉलिसी को पॉलिसी नंबर अलॉट हुआ, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम 15th डिडक्शन डेट पिक कर लेगा। और अगर 16th से लेके 22nd के बीच में पॉलिसी नंबर अलॉट हुआ, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम 22 डेट ले लेगा कि 22 तारीख को उनका पैसा कटा करेगा। और अगर जो पॉलिसी कंप्लीट हुई वो 23 तारीख से 30, 31 या फरवरी का महीना है तो 28, 29 जो भी है उसके बीच में अगर कंप्लीट हुई है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम 28 तारीख को उनके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटेगा, चाहे मंथली मोड है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली, ईयरली है, वो डेट फिक्स हो गई। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एज ए बिगनर आपके सामने ये सवाल आएगा, जब आप किसी के करेंगे तो बैंक से किस डेट को कटेगा, तो आपको पता होना चाहिए 1 से 7 के बीच में मतलब 7th डेट आएगी, अगर 8 से 15 के बीच में 15th डेट आएगी, 16 से 22 के बीच में तो 22nd डेट आ जाएगी, और 23 से 30, 31 या फरवरी का महीना 28, 29 के बीच में अगर पॉलिसी नंबर अलॉट हुआ तो ऑटोमेटिकली 28 डेट आ जाएगी। अब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फॉर्म के बारे में हम पता चल गया। अब और क्या डॉक्यूमेंट्स हमें कंप्लाई करना जरूरी है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है नो योर कस्टमर, केवाईसी नॉर्म्स को कंप्लाई करना जरूरी होता है। और केवाईसी नॉर्म्स में क्या आता है, 1 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पहली बात, एक रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ हमें चाहिए, और आईडी प्रूफ एंड रेजिडेंस प्रूफ चाहिए। ये कंप्लाई करता है हमारा नो योर कस्टमर की गाइडलाइंस को। तो हमें एक फोटो चाहिए, रेजिडेंस प्रूफ एंड आईडी प्रूफ चाहिए। आगे देखते हैं इसको कि अच्छा, इसके लिए बेस्ट ऑल इन वन जो है आधार, डीएल एंड पासपोर्ट। अब आप देखिए कि ये तीनों ही
आधार, डीएल एंड पासपोर्ट क्या है, ये ऑल इन वन है। क्यों? क्योंकि केवाईसी नॉर्म्स के साथ साथ जिसकी हम इंश्योरेंस कर रहे हैं उसका एज प्रूफ भी हमें चाहिए होता है। एक तो केवाईसी को कंप्लाई करना है, साथ में हमें एज प्रूफ भी चाहिए। तो अगर हम आधार ले लेते हैं और आधार के ऊपर डेट ऑफ बर्थ फुल मेंशन्ड है, सिर्फ ईयर नहीं, फुल डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, तो केवाईसी भी कंप्लाई हो गया, क्योंकि आधार में रेजिडेंस प्रूफ भी है और आईडी प्रूफ भी है, और आधार आज की डेट में इजीली मिल जाता है, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी हो गया। तो एक फोटो ले ली और सेल्फ अटेस्टेड आधार की कॉपी ले ली, तो हमारा काम हो गया। अच्छा, आधार के ऊपर डेट ऑफ बर्थ नहीं दी है पूरी, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें कुछ और लेना पड़ेगा। क्या? स्कूल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, पैन ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं, कितनी ऑप्शन है, कुछ भी ले सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर आधार पे डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड है, लेकिन ना प्रिंटेड हो तो पैन ले लो, डीएल ले लो, स्कूल सर्टिफिकेट ले लो, पासपोर्ट ले लो, कुछ भी ले लो, तो बात बन जाएगी हमारी। और पासपोर्ट भी ऑल इन वन है, पासपोर्ट स्टैंडर्ड एज प्रूफ भी है, उसमें एज भी मेंशन होती है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, रेजिडेंस प्रूफ भी है और फोटो भी लगी होती है, आईडी प्रूफ भी है। तो आपने ध्यान रखना है कि हमें एज प्रूफ और केवाईसी नॉर्म्स को कंप्लाई करना होता है। तो एक फोटो प्लस आधार, एक फोटो प्लस डीएल, एक फोटो प्लस पासपोर्ट कंप्लाई हो गया। ठीक है। अब अगर प्रीमियम जो है 50,000 से नीचे नीचे है साल का प्रीमियम, तो पैन भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो पैन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर प्रीमियम 50,000 से ऊपर है, 50,000 है या 50,000 से ऊपर, तो पैन जरूरी है, सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा, तो पैन लेना जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब प्रीमियम मंथली सपोज करो किसी का 6,000 रुपए मंथली प्रीमियम, तो साल का 72,000 हो गया, 50,000 से ऊपर हो गया, पैन जरूरी है। ये जानना जरूरी है। अब अगर प्रीमियम 1 लाख से ऊपर है साल का, जिसकी आप पॉलिसी कर रहे हो, कोई बिजनेसमैन है, अच्छी पॉलिसी बाई कर रहे हैं, अपनी पेंशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो 1 लाख से ऊपर अगर प्रीमियम है, तो हमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस को कंप्लाई करना होता है। उसके लिए 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट ले लेंगे और बात बन जाएगी। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट ले ली, बात बन जाएगी। आईटीआर भी ले सकते हैं, फॉर्म 16 भी ले सकते हैं, बहुत सी ऑप्शन है, लेकिन सिंपलेस्ट ऑप्शन कौन सी होती है? 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट ले लो और उससे कंप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी दोस्तों आगे एक चेंज आने वाली है, सी केवाईसी का सिस्टम इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो सी केवाईसी का सिस्टम जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो हमें उसको कंपल्सरी कंप्लाई करना पड़ेगा। तो सी केवाईसी आज की डेट में भी आप करके एलआईसी में पॉलिसी जमा कर सकते हैं, या जब आनंदा मॉड्यूल के ऊपर आप जाएंगे, अगर आपने सी केवाईसी नंबर जनरेट कर लिया तो वहां पे पूछता है डू यू हैव सी केवाईसी नंबर, तो वहां पे सी केवाईसी नंबर डाल दीजिए और आपका सारा आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, सिग्नेचर वगैरह वो सारा वो वहां से फेच कर लेगा, डाटा फेच कर लेगा।